प्रतापम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। इसमें हम राम कथा कह रहे हैं, उसी क्रम में आगे की कथा आज कहेंगे। पहले भाग में मैंने 2 पंक्तियाँ ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी की सुनाई थी। उनका अर्थ नहीं मैं सही ढंग से व्याख्यायित कर पाया। आज उन 2 पंक्तियों को पुनः दोहरा रहा हूँ और उसका अर्थ मैं अपने ढंग से कुछ बताने का प्रयत्न करूँगा। पंक्तियाँ हैं, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। इन 2 पंक्तियों का श्रृंगार देखिए। आराम को उन्होंने नीचे वाली पंक्ति में भी दोहराया, मगर आ राम वो इस तरह से उन्होंने उसको तोड़कर और एक नया ही चमत्कार कर दिया। इसमें मैं कह रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं कि इसमें है चाह या इच्छा नहीं कहा है उन्होंने। आराम की चाह या इच्छा नहीं, चाह और इच्छा घट मिट सकती है, किंतु उन्होंने वहां शब्द यूज किया तलब। तलब जैसे नशे की तलब, ये अगर लग जाती है तो ये आखिरी सांस तक नहीं छूटती कभी कभी। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु राम को के भजन को, राम के नाम को नशे की तरह बना लो, उस नशे में खो जाओ, उस नशे में खो जाओ। क्या होगा? उससे कुबुद्धि का अंधकार मिटेगा और एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश होगा कि परमात्मा से मिलन के रास्ते खुल जाएंगे। ये 2 पंक्तियां जो हैं बहुत ही आराम और आ राम की शरण में, वही आराम को उन्होंने तोड़ के व्याख्यायित किया, इसलिए मैंने इसको दोबारा कहा। अब आगे की कथा प्रसंग में चलते हैं। सती और शिव जी की जो कथा है, सती के मोह की जो कथा, उसके आगे के प्रसंग में। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजाद सुर, त्यही त्यही तन अनुरूप। अब जब प्रभु राम का चमत्कार देखा सती ने, तो क्या देख रही कि तमाम ब्रह्मा, अनेक इंद्र और ब्रह्मवाणी, ये सब जो हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, सब अलग अलग रूप में। चकित हो गई। देखे जहां तहां रघुपति जेते, देखे जहां तहां रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर ते। जहां जहां उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, रघुकुलमणि श्री राम को, वहीं वहीं अपनी अपनी शक्तियों के साथ देवता उनकी सेवा करते उनको दृष्टिगोचर हुए सती को। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। सारे जगत के अनेक तरह के जीवों को भी उन्होंने वहां पर देखा, उनकी प्रभु की चमत्कार की लीला में। पूजहि प्रभु ही देव बहुबेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। देवता तो तमाम हैं, बहुत से हैं, अलग अलग रूप में हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं प्रभु राम की, मगर राम का रूप उन्होंने एक ही देखा। राम दूसरे नहीं, वही एक ही रूप में दिखे। ये चमत्कार उन्होंने सती ने देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। बहुत से राम,
उन्होंने देखा मगर सीता जी के साथ है, रूप उनका एक ही है। जैसे अलग अलग देवता है, ब्रह्मा है, दूसरे और भी देवता है, इंद्र हैं, उस तरह उनका रूप में कोई पार्थक्य नहीं है, कोई पृथकता नहीं है। रूप भगवान राम का एक ही है और हर जगह वो सीता जी के साथ है। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। वही लक्ष्मण, वही सीता, वही राम, जगह जगह देख करके असंख्य सीता और राम देख करके वो चकित रह गई और डर भी गई, भयभीत हो गई कि मैंने क्या कर डाला, ब्रह्म है, इनकी मैंने परीक्षा ले डाली, अब प्रभु शिव ना जाने क्या कहें क्या करें। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मग माही। हृदय कांप रहा है भय के मारे, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं अब करूं क्या। कोई अपनी देह तक की सुधि नहीं रही, वो अशुद्ध सी हो गई और मारे डर और भय के वहीं रास्ते में वो बैठ गई सती जी। बहुरी बिलोक्य व नयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। और फिर जब नेत्र खोलकर देख रही सारी लीला, लुप्त कुछ नहीं वहां, न राम न सीता न देवता उनकी सेवा करते हुए, देखा कि सब कुछ गायब है। तो पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली जहां जहां रहे गिरीसा। बार बार प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया मैंने मन, और वहां चल पड़ी सती जहां उनके स्वामी प्रभु शंकर जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। शंकर जी जब देखे कि सती वापस आ गई तो उन्होंने कहा कि भाई, हंस करके उन्होंने पूछा, भाई सब कुशल क्षेम, सब ठीक है? तो किस तरह से परीक्षा लिया आपने राम की, जरा सच सच बताना मुझे, सच सच। आप सच क्या बताएं? वो तो छल कर बैठी थी, माँ सीता का रूप धर लिया था उन्होंने। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, और भय बस शिवसन कीन्ह दुराऊ। सती ने जान लिया कि भाई ये जो भी प्रभाव, जो माया मैंने देखी वो रामचंद्र जी की थी, और सचमुच ब्रह्म जैसे ही हैं, इतने चमत्कारी कि उनके देवता गण सेवा करते हैं। अब ये सोचकर, ये समझकर क्या किया उन्होंने कि अगर मैं सच्ची बात बताती हूँ, सत्य कहती हूँ शिव से, तो क्रुद्ध हो जाएंगे। उन्होंने उनसे उस बात को कि मैंने ऐसे सीता का रूप रख करके उनकी परीक्षा की, छुपा लिया, दुराव किया, छल किया, इनसे भी छल किया, पति से भी छल किया। वहां तो छल किया ही भगवान राम के साथ, जो सीता के दुख में विरह में फिर रहे हैं, आप उन्हीं का रूप धर के उनको छल ली, उनके साथ दुराव किया आपने। यहाँ पति से भी अब वो गलत बोल रही हैं। कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, हे स्वामी, आपकी ही तरह जैसे आप उनको प्रणाम करते हैं, मैंने भी उनको प्रणाम कर लिया। और मैंने क्या सोचा, सती कहती हैं कि जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रतीत असे सोई। मुझे लगता है कि आपने जो उनके बारे में मुझे बताया वो मिथ्या नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। आपने जो राम की विशेषता बताई वो आपने सच कहा होगा, ऐसा मेरे मन में विश्वास हो रहा है। तब शंकर देख्यव धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। शिव जी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बात है, सती कुछ छुपा रही, तो उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान में सारे दृश्य उनके सामने आ गए। कैसे इन्होंने परीक्षा ली, जो जो चरित्र इन्होंने किया सती ने, सब बाबा भोलेनाथ जान गए। बहुरी राम मायही सिरनावा, और प्रेरी सती
यही झूठ कहावा। उसके बाद प्रभु शंकर ने भगवान राम की उस माया को भी प्रणाम किया कि जिसने सती के मुख से मिथ्या बात कहलाई। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंभु जी जो है अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि भाई ये प्रभु की इच्छा है और भाभी भी प्रबल है, अब जो होना है वो तो होगा। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर्भयव विषाद विषेका। सीता जी को मां स्वरूप मानते हैं शंकर शिव, और उन्हीं का वेश धरकर उनके प्रभु स्वामी राम को उनकी भार्या ने छला। बहुत दुखी हो गए शंकर जी ये सोचकर, ये जानकर। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। अब अगर यह सब जानते हुए भी कि सती का रूप धरकर इसने राम को छला, मेरी भार्या सती ने, मैं इनसे प्रेम करता हूं या संबंध रखता हूं तो बहुत अनीति होगी, ये बहुत गलत रास्ता होगा मेरा। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापु, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संतापु। कहते हैं बड़ी पुनीत ये, पर पवित्र है सती, और इनका त्याग भी नहीं किया जा सकता, और अगर हम इनसे प्रेम रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो वो भी बड़ा पाप होगा, क्योंकि सती ने सीता का रूप धरकर मेरे प्रभु को छला। शंकर जी प्रकट तो कुछ कह नहीं रहे, स्पष्ट कुछ कह नहीं रहे हैं, मगर हृदय में जो है वो बहुत व्यथित और विचलित से हो गए इस घटना को लेकर। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। प्रभु शंकर ने भगवान राम का स्मरण किया, और जब राम का स्मरण किया तो उनके हृदय में एक विचार आया, यही तन सती भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। उन्होंने संकल्प किया मन ही मन कि इस तन में, मन सती के इस तन में, सती के वेश में, अब तो इनसे मेरा मिलना संभव नहीं है। मैंने एक तरह से उन्होंने सती का त्याग कर दिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। ऐसा सोच करके वो कैलाश की ओर चल पड़े भगवान शंकर। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जब वो चले जा रहे हैं मग में रास्ते पथ पर, तो आकाशवाणी हुई कि हे शंकर जी आपकी जय हो, आपने भक्ति जो राम के प्रति है उसको और दृढ़ है कर लिया आपने अपने इस संकल्प से। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। हे भगवान शिव, आपके अलावा इस तरह का प्रण, इस तरह का संकल्प और कौन कर सकता है। आप राम के श्रेष्ठ और अनन्य भक्त हैं। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, अपूछा शिवहि समेत सकोचा। आकाशवाणी तो सती ने भी सुनी, उन्होंने सुनी तो बड़े संकोच से भगवान शिव से पूछ बैठी, आसपन तुम अकीन कवन पान कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे सत्य के पथ पर चलने वाले, हे दीन दयाल भगवान शिव, आपने कौन सा प्रण किया जो ये आकाशवाणी के बारे में, आकाशवाणी जो बता रही है, आप मुझे बताइए।
यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। सती ने तमाम तरह से पूछा प्रभु से, मगर त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव जो हैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोले। सती हृदय अनुमान किया, शंभु सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन्ह कपटु में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। वो समझ गई कि मैंने जो भी छल किया है राम के साथ और इनके साथ भी, क्योंकि इनका कहा ना मानकर मैं उनकी परीक्षा लेने दौड़ी गई, तो ये सब जान गए, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जान लेते हैं। मैंने जो कपट किया इनके साथ ये जान गए। और अब मुझे प्रतीत हुआ कि नारी जाति जो है सचमुच ही बहुत ही अज्ञानी है, अपने पर ये कर रही हैं, लांछन दे रही खुद को। जलुपय सरिस विकाय, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनि। जल जो है जब दूध में मिला दिया जाता है तो दूध के भाव से ही बिकता है वो। ये प्रीति इतनी इनकी गाढ़ी है जल और दूध की, किंतु वही जल अलग अलग हो जाता है अगर, तो वो किसी काम का नहीं, माने दूध के भाव नहीं बिकेगा। और जब उसमें कपट रूपी खटाई पड़ जाएगी तो भी वो फट जाएगा, वो काम का नहीं रहेगा। हृदय सोचु समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। हृदय में अपने जो कुछ किए उन्होंने अभी किया जो कार्य, उसको सोच रही हैं कि ये मैंने क्या कर डाला, और इतनी चिंता है कि वो कह नहीं सकते कि कितनी चिंता है सती को। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रकट न कहु मोर अपराधा। बहुत कृपालु हैं, दया के सागर हैं भगवान शिव। और देखो प्रकट रूप में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया, जान तो लिया, अपराध कहा नहीं, बताया नहीं कि तुमने क्या कर डाला। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजऊ हृदय अकुलानी। उनका जब ये देखा, रुख देखा, उनका जब हाव भाव देखा शिव का, तो वो समझ गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया, और वो बहुत ये हो गई, परेशान सी हो गई, बहुत ही विचलित हो गई। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। अपना दोष है, कुछ कह भी नहीं सकती कि भाई मुझे माफ कर दीजिए या मुझे क्षमा कर दीजिए। अब उनका हृदय इस तरह से तप रहा है जैसे आवा होता है, जो भट्टी उट्टी जो लगाते हैं ये कुछ पकाने के लिए, ईंट या कुल्हड़ वगैरह, तो वो आवा होता है जिसमें वो दहकती रहती है आग, जिससे वो कच्ची मिट्टी जो है वो पकती। उस तरह उनका हृदय जो है जल रहा है। सती ससोच जानी ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू। भगवान शिव ने जब देखा कि सोच में पड़ गई है सती, तो तमाम तरह की धार्मिक सुंदर कथाएं उनको उन्होंने सुनाई भगवान शिव ने। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। ये पथ पर ही चले आ रहे हैं, उस समय की बात है, तो रास्ते में एक कथाएं सुनाते हुए आए और कैलाश में पहुंच गए शिव सती के साथ। तहाँ पुनि शंभु समुझी पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। वहां अपना प्रण जो उन्होंने किया कि यही तनु भेंट सती अब नाही, वो उन्होंने याद किया शिव ने, और कमल आसन में वो वहां बैठ गए कैलाश में। शंकर सहज सरुस संहारा, लागी समाधि
अखंड अपारा। और वो अखंड समाधि में प्रभु शिव जो हैं वो चले गए वहां पर कमलासन में। सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहां से आए सकल करो प्रस्थान। जय श्री राम।